नमस्कार। हम लोग कई बार एक बार की असफलता को लेकर इतने निराश हो जाते हैं कि और अधिक प्रयत्न करना या तो बंद कर देते हैं या हम थोड़ा सा हतोत्साहित हो जाते हैं। पता है आपको 2024 के ICS एग्जाम का जो रिजल्ट 2025 में आया उसमें टॉप किसने किया? शक्ति दुबे ने ना। फर्स्ट 5 रैंक में से 3 तो लड़कियां थी ना, नवयुवतियां थी, महिलाएं थी और टॉपर भी ये लड़की थी, शक्ति दुबे। BSc बायोटेक्नोलॉजी प्रयागराज से किया, MSc बायोटेक्नोलॉजी BHU से किया। ICS के एग्जाम में पहला अटेम्प्ट किया और उसमें सफल हुई। दूसरा अटेम्प्ट किया, प्रीलिम में भी नहीं आई। तीसरा किया, प्रीलिम में भी नहीं आई। 3 बार प्रीलिम में नहीं आई। चौथी बार प्रीलिम पास कर लिया और मेंस भी पास कर लिया, पर इंटरव्यू में रह गई। तो 5वां अटेम्प्ट आया, मेहनत की, पिछले नोट्स को संवारा, नए नोट्स बनाए, मॉक इंटरव्यू भी किए और जो भी महत्वपूर्ण सवाल हो सकते थे उनको 20-80 का प्रिंसिपल जानते हैं आप, अर्थात 20% टाइम जो है हम उनको देते हैं 80% टॉपिक्स को जो कि ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, और 80% टाइम उनको देते हैं जो कि महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और साथियों, शक्ति दुबे UPSC में टॉप कर गई। एज थी 28। तैयारी की, पढ़ने का ढंग जो है वो बदला, मेहनत और की, लगे रहे। वो तो खास बात क्या है, अपने मनोबल को कम नहीं होने दिया, मोटिवेशन को कम नहीं होने दिया, हीनता नहीं आने दी। विश्वास था कि मैं कुछ करूंगी और सफल अवश्य होंगी। यह हिम्मत होती है। हमें सीखना चाहिए कि इंसान की आंतरिक शक्ति से कई बार बाह्य जगत में सफलता को संभव बनाती है। माना कि प्रयत्न बहुत करने पड़ते हैं, पर ऐसे भी तो लोग हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में आ गए, कोई सेकंड में, कोई थर्ड में, कोई फोर्थ में, कोई फिफ्थ में, कोई सिक्स्थ में। स्टडी अच्छी तरह करिए, प्लानिंग से करिए और हिम्मत से करिए। एक छोटा किस्सा और जो सच्चा है। एक विद्यार्थी MA कर रहा था एक सब्जेक्ट में और उसके प्रीवियस में इतने कम नंबर आए, एक पेपर बहुत ही खराब हो गया कि वो 3rd डिवीजन मार्क्स हो गए। उसने कहा नहीं, ये मुझे स्वीकार्य नहीं है, मैं कॉम्पनसेट करूंगा। उसे मेहनत की और MA फाइनल में 70% सुपर मार्क्स आए। एक पेपर में डिस्टिंक्शन आया, 83 मार्क्स भी आए। हायर 2nd डिवीजन से MA कर लिया। वो IPS बनाना चाहते थे, एग्जाम दिया और IPS में 5th रैंक उनका आया। इसके पहले RAS में भी आए थे और मजे की बात है वहां भी 5th रैंक आ गया था। किंतु मैं ये बताना चाहता हूं उस बंदे ने किया क्या। यूनिवर्सिटी में क्या था, किताबें शाम को 5 बजे मिलती थी, दूसरे दिन सवेरे 10 बजे जमा करानी पड़ती थी। दैट्स द टाइम यू हैड। वो किताब रोज ले जाते, नई किताबें, और जो पहले पढ़ चुके हैं उनके रिवीजन के लिए भी, और रात भर बैठकर नोट्स बनाते। मान लो नींद आ रही है तो कॉफी या चाय पी लेते और नींद की क्षतिपूर्ति दिन में कर लेते थोड़ा सा। किंतु इतनी मेहनत की उन्होंने कि वो वास्तव में he really made a big difference, not only in his own life but an inspiration to others। दूसरों को प्रेरणा मिली। हमें कभी भी हतोत्साहित नहीं होना है, मनोबल नहीं गिराना है, हिम्मत रखनी है। शक्ति दुबे और ये सज्जन जो IPS में आए, इनका दोनों का कहना था और है भी कि हम हर प्रयास के बाद सीखते रहे। एक बार मैं UPSC के बोर्ड में बैठा हुआ था, इंटरव्यू के बोर्ड में। एक सज्जन आए, बड़ा अच्छा इंटरव्यू दे रहे थे। मैंने कहा कितने आपके चांस हो गए? उसने कहा 8 पहले हो चुके हैं, लास्ट चांस था। और उसने इतना अच्छा इंटरव्यू दिया कि हमने उसको बहुत नंबर दिए। ही डिजर्व्ड। और निश्चित रूप से वो IAS मेन में आ गया होगा। मेरा आपसे अनुरोध है, कभी जिंदगी में हार, निराशा के भावों को मत आने दो। नो डिफीट इज फाइनल अंटिल यू स्टॉप ट्राइंग। जिंदगी में कोई भी हार अंतिम नहीं होती, होती तब है जब प्रयत्न करना बंद कर दे। कभी मत करिए। सिखाइए अपने बच्चों को, रिश्तेदार के बच्चों को, दोस्तों के बच्चों को कि दबंग रहें, हिम्मत रखें, मोटिवेटेड रहें। नमस्कार।